इधर वह मूर्ति धीरे धीरे जीवित होने लगी। तभी बिरजू की आंखें खुलती है। नदी किनारे बसा एक छोटा सा गांव सोलापुर, जहां बिरजू अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहता था। बिरजू के पिता एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। काका, कैसे हैं आप? हाँ बेटा, बहुत दिनों बाद कैसे आना हुआ? काका, आपके जैसा मूर्ति बनाने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। उनकी बनाई मूर्ति के लोग गुणगान करते। पास में बैठा बिरजू सोचता, क्या मैं कभी बाबा के जैसा मूर्ति बना पाऊंगा? वैसे बिरजू एक अच्छा मूर्तिकार था, लेकिन मूर्ति बनाना बस मात्र उसका शौक था। वो कभी कभार एक आध मूर्तियाँ बना लेता। उसकी बनाई मूर्ति की तारीफ उसके माता पिता करते। समय गुजरता गया। सभी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक रात भयानक तेज की बारिश हुई। गांव में भयानक बाढ़ आ गया। सब कुछ बहने लगा। बचाओ 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 बचाओ। अगली सुबह जब बिरजू की आंख खुली तो उसने अपने आप को अकेला पाया। माँ, बाबा, कहाँ आया? माँ, बाबा। बिरजू अपनी घर की ओर भागा। घर के अंदर गया तो देखा सब बह चुका था और साथ में उसके माता पिता भी। बिरजू अब बिल्कुल अकेला पड़ गया। कई दिन बीत गए, लेकिन बिरजू उस हादसे को भूल नहीं पाता। बेटा बिरजू, उठ जा बेटा, देख तो कितनी सुबह हो गई है। एक दिन वह नदी किनारे बैठा सोचने लगा। मैं अकेला रह गया हूँ। मेरा काम ही है जो मुझे मेरे बाबा से जोड़े रखता है। काश मैं भी उस बार में डूब गया होता। इतना कहते ही वो उदास होकर घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक सन्यासी से होती है। खुश रहो बेटा, तुम इतना दुखी क्यों हो? ईश्वर अगर कुछ छीन ले तो उसके बदले में अवश्य कुछ देता है। बिरजू सन्यासी की बात सुनकर वहां से चल देता है। अगली सुबह वह बहुत लगन से मूर्ति बनाता है और खुद से कहता है, वाह, आज मैंने बाबा की तरह मूर्ति बनाई है। ऐसी मूर्ति जैसे अब भी बोल उठी। आज से तुम माया हो। हाँ, यही नाम रहेगा तुम्हारा। मूर्ति बनाते बनाते बिरजू थक गया था। रात्रि का भोजन कर वह जल्दी ही सो गया। इधर वह मूर्ति धीरे धीरे जीवित होने लगी। तभी बिरजू की आंखें खुलती है। ये सब देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बिरजू थोड़ा घबराकर पूछता है, कौन हो? मैं वो हूँ जिसे तुमने भावपूर्वक तराशा है। मैं तुम्हारे भाव का प्रतिबिंब हूँ।
माया अब बिरजू के साथ साधारण इंसानों की तरह रहने लगी। दोनों अपना जीवन आराम से बिता रहे थे। माया, तुम्हें डर नहीं लगता कि ये सब एक दिन चला जाएगा? क्या क्या कहा? डर? हर सुंदर चीज एक दिन खत्म होती है। तुमने मुझे बनाया है। तुम जब तक मुझ पर विश्वास रखते हो तब तक ही मैं रहूंगी। गांव का एक व्यक्ति बिरजू और माया को एक साथ देख लेता है। वो व्यक्ति गांव में अफवाह फैला देता है कि बिरजू किसी जादुई स्त्री के साथ रहता है। ये खबर जब गांव के मुखिया तक पहुंची तो उन्होंने पंचायत बुलाई। बिरजू और माया को भी बुलाया गया। अरे भाई बिरजू, ये लड़की कौन है? किसी ने भी इसे गांव में आते नहीं देखा है। क्या तुम बता सकते हो ये कहाँ से आई है और कौन है? मुखिया जी, ये मेरे भावना से जीवित हुई मूर्ति है जिसमें जान आ गई है। सभी आपस में फुसफुसाने लगते हैं। क्या सच में ये मूर्ति थी? इतनी सुंदर, ये तो कोई देवी जैसी लगती है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। अगर मेरे होने से इस गांव में कोई परेशानी है तो मैं चली जाती हूँ। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला बोलती है, बेटी, इसमें तुम्हारा क्या दोष? तुम तो भावना और प्रेम की प्रतीक हो। बिरजू, बेटा बिरजू, तुमने चमत्कार किया है। वाह बेटा वाह। अगर तुम यही रहना चाहती हो तो रह सकती हो। चाचा, क्या सच में आपने माया चाची को पत्थर से बनाया है? अगर कोई चीज दिल से बनाई जाए तो जान उसमें खुद ब खुद आ जाती है।